नमस्कार। अनेकों फोटो कॉन्टेस्ट देखे गए। मैंने तो बहुत कुछ देखा, भारत सरकार का भी और संस्थाओं का भी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों का भी। राजेश गोयल जी जो IIP एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वैसे कई बार ये फोटो कॉन्टेस्ट करा चुके, लेकिन इस बार का फोटो कॉन्टेस्ट यूनिक है और बड़ा है, तो इसको देश का एक बड़ा फोटो कॉन्टेस्ट बोल सकते हैं। तो ये बड़ा कॉन्टेस्ट क्या है, उसके बारे में सब कुछ ही राजेश गोयल जी बताएं, ताकि मेरे चैनल के देखने वाले, जिनमें आमतौर पर फोटोग्राफर या फोटो के शौकीन होते हैं, ये फोटो के लवर होते हैं, उनको पता चले और वो उसमें एंट्री भेज सके और अपना आजमा सकें, अपनी तस्वीरों का स्टेटस चेक करा सके बड़े बड़े विद्वानों से। राजेश जी जरा जी इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए, क्या है कॉन्टेस्ट? देखिए, वैसे कई बार कर चुके हैं। हाँ, इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम भी पार्टिसिपेट करें। वैसे गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट इसको रंगोली और बाकी सब लेखनी इस तरह से कर रहे हैं, फोटोग्राफी में वो लोग नहीं कर रहे हैं, और ये ओपन है कि हम फोटोग्राफी में कर सकते हैं। हम लोग ने अभी 2012 से अब तक कई फोटोग्राफी के ऐसे कॉन्टेस्ट किए हैं, और हमारे क्लेडोस्कोप इंडिया करके एक सीरीज़ है, तो उस सीरीज़ में कभी 4000 फोटोग्राफ्स आए, कभी 6000 आए, फिर वो बढ़ते हुए 8-9 हो गए। इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये तकरीबन 15,000-16,000 के आसपास होंगे, और कोविड के बाद ये पहला है ऐसा। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सब्जेक्ट है वो है यूनिटी इन क्रिएटिविटी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग सा सब्जेक्ट है। यूनिटी इन क्रिएटिविटी में आप ऐसा कोई भी फोटोग्राफ जो देश का यूनिटी, हार्मनी और उस तरह की जो भी थॉट प्रोसेस है, उसके थ्रू कंट्रीब्यूटिंग टू भारत, टू इंडिया, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप सबमिशन दे सकते हो। जैसे मतलब पॉजिटिविटी को लेके कोई भी तस्वीर, हाँ, इसमें सूटेबल हो जाएगी, जो देश के लिए पॉजिटिव संदेश। यस। तो आर्ट है, कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ आप जो यूनिटी से जोड़ सकते हैं। सो ये कलर्स हो सकते हैं, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फोटोग्राफर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है ये। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स। इसका जूरी का साइज, इसका कोविड के बाद पहला होना इस स्केल के ऊपर, जिसके अंदर अभी कई हमारे साथ में सपोर्टर्स, प्रोमोटर्स जुड़ भी चुके हैं, और अभी 1 तारीख से ही हमने इसको लाइव भी किया है। सो ये इस तरह का एक फोटोग्राफी का कॉन्टेस्ट है। एक इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमने इसको, इस इनिशिएटिव को लिया है। थोड़ा उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट आएगी, जो उसको फुलफिल करना जरूरी होगा, वो थोड़ा सा बता दें। कितने दिन पहले की पिक्चर खींची हुई है, मोनोक्रोम हो, कलर हो, किस तरह का क्या हो, इसमें अगर कुछ हो जो दुविधाएं ना रह जाए लोगों को, हाँ, वो कुछ बता दें। देखिए, वैसे तो फोटोग्राफर रिसेंट जो भी पीछे 6 महीने 5 महीने, अब कोविड रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है मूवमेंट नहीं हुई हो फोटोग्राफर्स की, बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड रहे होंगे, क्योंकि प्रोफेशनल कैटेगरी भी है और एमेच्योर कैटेगरी भी है। तो कहाँ वो मौका मिला होगा, वो मौका अब मिलना शुरू हुआ है जब से ये थोड़ा सा थर्ड कोविड के बाद में रिलीज़ हुआ है। सो एक तो कलर और ब्लैक एंड वाइट का इसमें किया जा सकता है, सेपरेट सबमिशन है। उसके बाद में साइज ऑफ द इमेजेस मिनिमम 3 MB अप टू 3 MB, मतलब वो किया जा सकता है। और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हमने रखा है। अब आपने खेत खलियान किए हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, आपने देश की छवि सुधारने की तरफ की गई कोई भी कोशिश इसमें तो कितना पहले की शूट हो चलेगा? 3 साल तक, हाँ, क्योंकि 2 साल का तो कोविड जोन ही हो गया। अभी भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 साल और उसमें। तो 3 साल पहले की जो तस्वीर है, 3 साल के भीतर है, हाँ, जो आपने शूट किया है, वो उसमें क्वालिफाई करती है। 3 MB तक की पिक्चर हो, 3 MB तक, 3 MB, यस। और अगर किसी के पास 2 MB 1 MB हो तो भी चलेगी, हाँ, बेहतरीन। ब्लर नहीं होनी चाहिए, टेक्निकलिटीज उसकी ठीक होनी चाहिए, कोई भी ऐसा हो
इसमें रिजेक्शन का भी है। अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर डाली है, जैसे कुछ एक पिक्चर भी आई भी हैं जो थोड़ा सा हाँ मतलब वो बेसिक में ही अप्रूव नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो वो रिजेक्शन में भी जा रही हैं। लेकिन हाँ मैंने देखा है कि ऐसी पिक्चर्स आई हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। तो आप अनाउंस करना चाहेंगे कितना अवार्ड होगा या इसको बाद में? जो इन टोटलिटी 5 लाख के अवार्ड्स हमारे अब तक फाइनल हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ाएं, अप टू 5 लाख की हमारे पास में काइंड एंड कैश अप्रूव जो बाकी सपोर्ट सिस्टम से आया है वो है। 5 लाख के ऊपर अब देखते हैं कितना जाता है, अभी तो समय है हमारे पास में काफ़ी। बहुत बढ़िया। एक इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इसमें सर्टिफिकेशन तो है ही, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तो है ही, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन। दूसरा हम एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सर्टिफिकेशन इसमें बना रहे हैं और एक एम्बलम हमने इसका बनाया है, उसके आसपास भी इसका एक जो एक ट्रॉफी, वो ट्रॉफी भी है जो कि अपने आप में एक उम्दा है और आगे आने वाले कई साल तक हम इसको चलाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे को लगता है कि अभी इतने से तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप वेबसाइट बता दें जहां जाके लोग देख सकें इसको। देखिए ये iipmount.in ये एक वेबसाइट है और /contest यानी iipmount.in/contest ये हमारा इसका लिंक है। इसमें जाकर आप अपना पहले तो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम उसी तरह से वर्क कर रहा है। सबमिशन का एक सिस्टम है, अपलोड करने का एक सिस्टम है, वो वहाँ पर तो इजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आजकल तो कोई भी अकाउंट खोलना हो तो वो यही एक प्रोसेस होता है। इसमें कोई फी भी है? नहीं, इसमें कोई फ़ी नहीं है, कोई फ़ी नहीं है इसमें, हमने रखा ही नहीं है क्योंकि नॉर्मली कॉन्टेस्ट में रखा जाता है, बट हमें एक इंस्टीट्यूशन है तो हमें ऐसा कोई। मुझे ऐसा समझ में आता है कि फ़ी नहीं रखने से पिक्चरों का लोड बहुत बढ़ जाता है। जो बहुत सीरियस नहीं है पिक्चर के बेचने के बारे में, अब बहुत सीरियसली इसके प्रति बहुत कीन नहीं है, वो भी कहते क्या जा रहा है, डाल दो चार। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत कम 10-12-15% अगर पिक्चर्स आती भी हैं तो वो रिजेक्शन के उसमें चली जाएंगी। सो पहले के हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं बहुत क्लासिक पिक्चर्स हमारे पास में आई हैं और बहुत टफ होता है जूरी के लिए कि उसमें से कैसे उसको निकाला जाए। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो एकेडमी है जिसको ये डायरेक्टर है, यहाँ फोटोग्राफी के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जाती है और 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स भी है और इसके अलावा भी कई सारे कोर्स हैं। इस पर मैं एक दिन अलग वीडियो दूंगा ताकि ये पूरे कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके। आज अभी कंपटीशन पे ही थे। धन्यवाद, नमस्कार।